चलिए तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉकरोच में है, वो है आपका नर्वस सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एक्सक्रीशन तक हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी कि एक्सक्रीशन क्या होता है, किस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए, कैसे कैसे एक्सक्रीशन होता है एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें करने के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में हम अब देखेंगे कि किस तरीके से जो है नर्वस सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग आप डालोगे नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कैसा होगा। देखिए, तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में जब आप पढ़ोगे तो यहां पर बोलोगे कि इनमें जो होता है एक जो है फ्यूज्ड सेगमेंटल गैंग्लिया अरेंज होते हैं। तो देखिए, जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, ऐसे हम बना लेते हैं इसको। ये आपका कॉकरोच हो गया इस तरीके का। ठीक है, और वेंट्रल साइड पे हम देख रहे हैं, डॉर्सल पे तो प्रेजेंट नहीं होता है, वेंट्रल साइड पे हम देखेंगे। ठीक है, नीचे की साइड पे, क्योंकि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो कहां पर है, तो आप बोलोगे वेंट्रल साइड पे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। तो इसमें देखोगे आप नर्वस सिस्टम जो इनका होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं इनकी बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होगा इसमें वो क्या कंसिस्ट करेगा, तो आप बोलोगे कि जो इनका नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है आपका पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया, पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया। पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया का मतलब क्या है, सेगमेंट्स जो हैं उन्हीं में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। गैंग्लिया एक्चुअल में क्या होते हैं, जो नर्व्स आपस में मिलती है ना आके, तो ऐसे कई सारी नर्व्स एक जगह पे आके मिलती है ना, उसी को हम गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो गैंग्लियानिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो एनसीईआरटी पहला लाइन लिखती है कि यहाँ पर सीरीज होती है फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया की, और ये जुड़े रहते हैं पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव से। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर ये मान लो आप थोरेक्स रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया हमने ऐसे गैंग्लिया प्रेजेंट है, 2 3 ऐसे, इधर पेयर्ड ये। ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल भी जुड़े हुए हैं ऐसे, इस तरीके से ऐसे, ये वेंट्रल साइड पे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी, तो इधर 3 देखो ये गैंग्लिया प्रेजेंट है कि नहीं, इनको हम गैंग्लिया बोल देंगे। फिर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी 3 4 5 6 ऐसे, इस तरीके के ये गैंग्लिया देखने को मिलेंगे। क्या हो गया, गैंग्लिया। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वही बोला है कि भाई जो ज्वाइंटेड गैंग्लियाज हैं वो लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स से जुड़े हुए हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स क्या हैं, ये आपके कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। ठीक है, कहां पर, तो वेंट्रल साइड पे होंगे, पहले बताया मैंने। अब देखो 3 जो आपके गैंग्लिया होते हैं वो थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे ऐसे, इस तरीके से यहां पर ऐसे बना लेंगे। ठीक है, 1 गैंग्लिया, 2 गैंग्लिया, 3 गैंग्लिया। ठीक है, और एब्डोमेन में कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आप बोलोगे एब्डोमिनल गैंग्लिया है। कैसे हैं, 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया है। और 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया के अलावा आप बोलोगे ये कैसे हैं आपके, तो आप बोलोगे 3 गैंग्लिया हैं, जिनको आप बोलोगे ये कैसे हैं, थोरेसिक गैंग्लिया। तो 3 थोरेसिक हो गए, 6 एब्डोमिनल हो गए, तो टोटल बेटा गैंग्लिया कितने हैं यहाँ पर, 9। ठीक है, कितने हैं, 9। तो वही एनसीईआरटी बोलता है कि यहाँ पर 3 गैंग्लिया थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं, 6 एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो थ्रू आउट द बॉडी जो है आपका स्प्रेड रहता है, फैला रहता है। ठीक है, कॉकरोच के केस में। अब देखेंगे हम इसके बाद में, यहां पर बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि जो हेड होता है उसके पास बहुत जो है क्या होता है,
नॉर्मल टाइप का जो है नर्वस सिस्टम होता है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता है। जिनका हेड होता है बहुत नॉर्मल टाइप का जो है नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मल टाइप का नर्वस सिस्टम होगा। मान लिया हमने यहाँ पर ऐसे नर्वस सिस्टम आएगा, ऐसे ये एंटीना है, तो ये नॉर्मल टाइप का नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऐसा है नॉर्मल टाइप का नर्वस सिस्टम। आगे देखोगे पीछे आपको ये थोरैक्स में ये गैंग्लिया ऐसे दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये 3, ये थोरैसिक हो गया। फिर आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, ये आपके गैंग्लिया हो गए एब्डोमेन। तो इधर आपका थोरैसिक हो गया, इधर एब्डोमेन होगा, और ये सारा किधर होगा, तो आप बोलोगे वेंट्रल साइड पे होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर बोलता है एनसीईआरटी अगर इसको हम कट कर दें हेड को, तब भी ये क्या करता है, कई जो है दिन तक, मतलब 1 वीक तक करीब करीब सरवाइव करता है। क्यों सरवाइव कर जाता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बेटा कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा किसमें, तो आप बोलोगे एब्डोमेन में। ठीक है, मतलब एब्डोमेन और थोरैक्स में। ठीक है, तो हेड को छोड़ के आपका मैक्सिमम यहाँ पर सिस्टम प्रेजेंट होगा, और हेड ये है। तो हेड में आपको देख ही रहे हो आप, कुछ यहाँ पे है नहीं हेड में, बहुत नॉर्मल सा छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो है सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब बच्चों इसके बाद में आप बोलोगे कि इनके पास में जो है आपका एनसीईआरटी अगला लाइन बोलता है कि नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर द लॉन्ग एज 1 वीक, है ना। तो एक महीने, एक जो है वीक तक हम बोले ना, ये आराम से जिंदा रह सकते हैं अगर हेड हम उसको कट भी कर देते हैं। फिर बोलता है कि इन हेड रीजन में जब आप जाओगे, ठीक है, तो ब्रेन जो होता है रिप्रेजेंट किया जाता है सुपरा इसोफिजियल गैंग्लिया से। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा आपका, ऐसे समझ लो, इसको आप क्या बोलोगे, सुपरा इसोफेजियल गैंग्लिया। तो सुपरा इसोफेजियल गैंग्लिया को हम एज अ क्या मानते हैं, ब्रेन मानते हैं। क्या मानते हैं, ब्रेन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हेड रीजन में प्रेजेंट होगा बेटा। ठीक है, सुपरा इसोफिजियल गैंग्लिया, और इसको हम क्या मानते हैं कि ये जो है आपका एज अ ब्रेन के तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां से देखोगे आप, इस वाले सुपरा इसोफिजियल गैंग्लिया से यह बनाया हुआ है मैंने, यहां से बच्चों क्या देखोगे आप, नर्व्स निकली होती हैं, और वो नर्व्स कहां जा रही है, एंटीना को जा रही है। ये देखिए हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला आपका सुपरा इसोफेजियल गैंग्लिया हो गया, और इन्हीं से निकला हुआ क्या है आपका, तो आप बोलोगे नर्व्स निकली हुई हैं, और ये नर्व्स कहां जा रही हैं, तो बेटा आप बोलोगे ये नर्व्स जा रही हैं आपकी कहां पर, एंटीना में। कहां जा रही हैं, एंटीना में। और एंटीना के अलावा आप बोलोगे और कहां जा रही, तो कंपाउंड आईज में जा रही। ठीक है, तो बेटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था, यहां से जो निकलेगा आपको नर्व्स, वो जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, और एंटीना और कंपाउंड आई जो है आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें भी नर्व का इनर्वेशन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर आप बोलोगे जो कॉकरोच है उसके पास में जो है आपका सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से, तो सेंस ऑर्गन में आप बोलोगे एंटीना, एंटीना प्रेजेंट है। एंटीना के अलावा आप बोलोगे कंपाउंड आइज प्रेजेंट है। कंपाउंड आइज के अलावा आप बोलोगे जहां पर जो है आपका क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी पल्प प्रेजेंट है, मैक्सिलरी पल्प प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स, सेंसरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। ठीक है, अब दूसरा देखिए, लैबियल पल्प भी होता है, जो लैबियम था ना उसी का जो पल्प निकला होता है, लैबियल पल्प बोलते हैं उसको। ठीक है, और क्या होता है आपका एनल सर्सी, जो आपके एब्डोमिनल स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे पीछे निकले हुए होते हैं, ये ऐसे इस तरीके से एक पेयर, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं एनल सर्सी। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं बेटा जिनमें आप देखोगे क्या है, प्रेजेंस ऑफ, जिनमें आप क्या देखोगे, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ, है ना, प्रेजेंस ऑफ क्या बोलोगे आप, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके जो है सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो एंटीना हो गया, कंपाउंड आई हो गया, मैक्सिलरी पल्प हो गया, लैबियल पल्प हो गया, एनल सर्सी हो गया, है ना, ये सारी चीजें। अब दूसरा देखते हैं इसके बाद में,
यहां पर आप देखोगे इसके बाद में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से हैं, तो जैसे इसमें बोला कि आई के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले बेटा आप बोलोगे कॉकरोच में जो आईज हैं वो कैसी हैं, कंपाउंड आईज। ठीक है, कंपाउंड आईज जो है एक्चुअल में बनी होती हैं ओमेटीडिया से, इससे बनी होती है ओमेटीडियम से। ठीक है, और ओमेटीडियम बेटा क्या है, तो आप बोलोगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज, तो कंपाउंड आइज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होंगी कंपाउंड आइज की, उनको ओमेटीडियम बोलेंगे। अब हर एक आई में आप बोलोगे आई कितनी है, 2 आई है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, 2 आई है कंपाउंड आई। इनमें नंबर कितना है, तो आप बोलोगे ईच आई कंसिस्ट कितना, 2000 ओमेटीडिया। कितने हैं, तो आप बोलोगे 2000 ओमेटीडियम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4000 के आसपास। टोटल दोनों में मिला के कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और इनका जो शेप होता है वो बेटा कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। हेक्सा मतलब ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस शेप में। तो ऐसे आपके जुड़ जुड़ के क्या बनाती है, दे फॉर्म द कंपाउंड आइज। ठीक है, सर अब एल दूसरा मींस लेफ्ट नो, क्या बेटा, एल मींस लेफ्ट एंड राइट नो। हाँ, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, यस चलो सर। आगे। इसके बाद में बोलती है एनसीईआरटी की यहाँ पर आपको ओमेटीडिया में जो है बहुत सारे ओमेटीडिया तो दिखेंगे ही, सेवरल ओमेटीडिया दिखेंगे। इसमें जो विजन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखो जब ऑब्जेक्ट की बात करोगे आप तो बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट बनते हैं, सेवरल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, क्योंकि हर एक जो है आपकी जो यूनिट होती है ओमेटीडिया वो एक इमेज बनाती है, इसीलिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं यहाँ पर। देखो जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि with the help of ommatidia cockroach can receive several image of object, तो एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस ये रिसीव करेंगी, है ना। और इस तरीके के विजन को हम क्या बोलते हैं, मोजाइक विजन। क्या बोलते हैं सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ बेटा दिखा रहे। सर ये वाला पार्ट एक बार बता दो, सर्वल ऑब्जेक्ट क्या बताया हाँ था। ठीक है, कोई नहीं, अगली अगली स्लाइड में बता रहा हूँ। मैंने बोला कि जब इमेज बनती है, इमेज जब बनेगी यहाँ पर, तो इमेज जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है कोई, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज जैसे मान लो ये आई पे बन रही है, तो यहाँ पर बेटा आप बोलोगे बहुत सारे इसके सेवरल इमेज बनते हैं एक ऑब्जेक्ट के ही। तो एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज कहाँ बनना है, एक ओमेटीडियम में बनना है, ऐसे तो बहुत सारे नहीं बनेंगे 2000 ओमेटीडियम। तो हर एक ईच ओमेटीडिया क्या करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग पिक्चर बनाता है। तो वही एनसीईआरटी बोलती है कि मोजाइक विजन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की सेवरल इमेजेस बनती हैं, कहां पर, ओमेटीडिया में। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पर ये कहानी हो गया। अब देखोगे यहाँ पर कि जो है आपका कॉकरोच जो होता है उसमें जो इमेज का जो मोजाइक विजन है, इसमें आप बोलोगे बेटा क्या होता है मोजाइक विजन में, तो इसमें बोलोगे आप सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिविटी जो है वो क्या होगी, तो आप बोलोगे ज्यादा होगी, मोर होगी। लेकिन आप बोलोगे रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन उसका क्या हो जाएगा, कम होगा। तो रिजोल्यूशन कम होता है लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। इस बात को कैसे समझते हैं, जैसे मोबाइल में हम जूम करते हैं, तो जब पिक्सल को ऐसे करते हैं जूम करके बड़ा कर देते हैं, तो उसमें सेंसिटिविटी तो बढ़ जाती है लेकिन रेजोल्यूशन देखो उसका पिक्चर ब्लर हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वैसे इनके केस में भी, तो सेंसिटिविटी ज्यादा है, सेंस तो कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसका जो आपका रेजोल्यूशन है, क्लियरिटी जो है वो नहीं अच्छा है। ठीक है, तो मोजाइक विजन में आप बोलोगे सेंसिटिविटी ज्यादा होती है लेकिन क्लियरिटी या रेजोल्यूशन जो होता है वो कम होता है।
ठीक है, तो ये हो गया आई के केस में। अब बोलोगे नाइट जो है डे के टाइम पे, सॉरी नाइट के टाइम पे ये कैसा विजन करती है, तो आप बोलोगे नॉकटर्नल। कैसा विजन करती है, नॉकटर्नल विजन, ठीक है, डार्क टाइम। क्लियर है। अब इसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है तो देखेंगे, दैट सर ये इज डार्क टाइम पे होता है ना ऐसा वाला विजन? कौन सा? हाँ हाँ, ओके सर। सुपरपोजिशन और वो आपका क्या बोलते हैं उसको, सुपरपोजिशन एक होता है और एक अपोजिशन होता है, ठीक है। देखो होता तो इसमें बहुत कुछ है उसमें इंसेक्ट्स में, लेकिन हमको केवल यही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी जब भी बनेगा। ऐसे तो कॉकरोच में बोलेगा नहीं ये होता है, पिगमेंटेड शीथ होता, बहुत सारा बड़ा चढ़ा के लिखा है और बहुत सारी बुक्स में भी दिया है, लेकिन उतना नहीं करना है आपको, क्वेश्चन ही नहीं उस डेप्थ में आता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन ज्यादा होता है कि कम होता है, बस वही बताना है आपको सर ऑब्जेक्ट से। नॉक्टर्नल विजन में क्या होता है? जैसे मोज़ेक विजन में इसकी इमेजेस ज्यादा हो जाती हैं। हाँ, नॉक्टर्नल विजन का मतलब है, ये बात कर रहा है ये रात के टाइम की विजन की, नाइट के टाइम पे। तो नाइट के टाइम पे विजन कैसा होगा, तो वही बोल रहा है नॉक्टर्नल होगा, वो दूसरे सेंस में है। वो मोज़ेक विजन जो है वो इमेजेस के फॉर्मेशन के बेसिस पे है ना। सिंपल आई होती तो ऐसा नहीं होता कि इतनी इमेजेस बनती, नहीं बनती। तो वहां पर आप देखोगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, रेजोल्यूशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यस सर सर। रेजोल्यूशन को हम सिंपल में क्या बोल सकते हैं, क्लियरिटी? हाँ, क्लैरिटी बोल सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो ये नाइट विजन हो गया आपका। चलो आगे अब देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, ठीक है। इसके रिप्रोडक्शन बायोलॉजी जो है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इनके बायोलॉजी का, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो होगा बेटा वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे रिप्रोडक्शन कॉकरोच। तो सबसे पहले आप जो है पढ़ोगे, वो पढ़ोगे कि जो कॉकरोच हैं वो कैसे एनिमल्स हैं। तो कॉकरोच जो है आपको पता है, एक तो ये डायसियस है। डायसियस का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा आप बोलोगे बेटा ये कैसे हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिक। कैसे हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिक है। सेक्सुअली डायमॉर्फिक का मतलब क्या है, हम मॉर्फोलॉजिकली उनको देख के बता दें कि वो मेल है कि फीमेल है। तो मॉर्फोलॉजी ही देख के बता दें कि मेल है कि फीमेल है, तो आप बोल दोगे वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक। अब मेल जैसे है, तो मेल में देखो क्या था, एनल स्टाइल प्रेजेंट थे। उसके अलावा आप फीमेल में देख रहे हो तो इसका क्या था, जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स थे, एब्डोमेन था वो कैसा था, ब्रॉडर था। तो एनल स्टाइल हो गया, एब्डोमिनल ब्रॉडर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में सेक्सुअली डायमॉर्फिक होने के साथ साथ में अगर आप बात करोगे तो इनके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे वन पेयर टेस्टिस। दूसरा आप बोलोगे वन पेयर, क्या देखने को मिलेगा आपको, वास डिफरेंस। फिर आप बोलोगे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फाइलिक ग्लैंड। क्या देखने को मिलेगा, फाइलिक ग्लैंड। और फाइलिक ग्लैंड के बाद में बेटा क्या देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे इसमें एसेसरी ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। या आप बोलते हो मशरूम ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड। इनमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, तो पहला आप बोलोगे जो है आपका मशरूम ग्लैंड में पहला पार्ट है, तो उसको देखो आप, उसको क्या बोलोगे आप, तो
शॉर्ट ट्यूब्यूल, शॉर्ट ट्यूब्यूल के अलावा लॉन्ग ट्यूब्यूल, जिनको हम यूरिकोज ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद में बेटा आप बोलोगे आपका सेमिनल वेसिकल्स। तो ये इतने पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द मशरूम ग्लैंड। ठीक है, मशरूम ग्लैंड के अलावा फिर बेटा आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, आपका जो फेलोमियर होंगे वो प्रेजेंट। ठीक है, काइटनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ऐसा बोल सकते हो आप। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके कि इसमें कैसी कहानी क्या है। ठीक है सर एनल स्टाइल क्या होता है? एनल स्टाइल बेटा याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि एब्डोमेन जो होता है इनका वेंट्रल साइड पे जब आप आओगे ऐसे, ये वेंट्रल साइड है, तो जो 9th वाला इनका स्टर्नम होगा, 9th स्टर्नम जो होगा, वहां से आप बोलोगे मेल के केस में क्या निकलेगा, दो ऐसे जो है आपके ऐसे जो है दो वो निकले हुए होंगे, अपेंडेजेस निकले हुए होंगे। और ये कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे ये जो है आपके वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब ये क्या नाम है इसका, सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, एनल सर्कस। ठीक है, तो ये सेगमेंट सॉरी इनको क्या बोलेंगे, ये सॉरी अनजॉइंटेड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एनल स्टाइल। ठीक है, ये तो ये मेल में केवल होते हैं, फीमेल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन एब्डोमेन 10th जो ऊपर का टर्गम होता है उससे निकलते हैं, उनको बोलते हैं एनल सर्कस। वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ठीक है, यस अब सर, देखिए, हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, मैं जो आपने अभी एनल वाला पढ़ाया था और सर इसमें कंफ्यूज हो रही थी तो इसलिए पूछा था ये बात। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो एनसीईआरटी का डायग्राम जो बना हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी खोल लो अपने सामने, ऐसे कुछ डायग्राम बनाया है एनसीईआरटी ने, दिख रहा है? यस बोलो। सर। ऐसे ये डायग्राम है, इसमें आप देखिए यहाँ पर 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होगा, ऐसे इस तरीके से present होगा। यहाँ से आपका एक पेयर वो निकलेगा जिसको आप बोलोगे वास्ट डिफरेंस, ऐसे इस तरीके से। और ये वास्ट डिफरेंस जो है बेटा देखो ओपन हो रहा है जाके मशरूम ग्लैंड में, ये मशरूम ग्लैंड हम मान लेते हैं। तो इस मशरूम ग्लैंड के ऊपर कौन सी ग्लैंड है, तो आप बोलोगे फैलिक ग्लैंड रखी हुई। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर कुछ आपको ट्यूब्यूल्स मिल जाएंगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ अंदर कुछ ऐसे पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से आप बोलोगे यहाँ से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकला होगा, से डायग्राम बना हुआ ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि फेलोमियर यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसे एक्सटर्नल जेनिटलिया ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर ऐसे ये निकला हुआ एक स्ट्रक्चर ऐसे है, इसको बोलते हैं स्यूडोपेनिस। और फिर एक इधर निकला हुआ ऐसे, ऐसे इसको बोलते हैं टिटिलेटर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसकी कहानी पूरी। और यहाँ पर आपका ऐसे एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ऐसे दिख रहा है ना सभी को डायग्राम में। और फिर यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ है, एनल स्टाइल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कंसिस्ट क्या रहता है, 1 पेयर टेस्टिस, है ना। और वो लैटरल साइड पे टेस्टिस प्रेजेंट है, ये है एक पेयर टेस्टिस। और इन टेस्टिस का अगर आप देखोगे बेटा तो ये क्या है आपका 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। कहां से कहां तक, 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में लैटरल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे बॉडी प्रेजेंट है, लेटरल है। तो ये आप बोल रहे हो 6 से लेके कहां तक, 4th से लेके सॉरी कहां तक, 6th तक। तो 4th to 6th क्या होगा, एब्डोमिनल लैटरल साइड
वन पेयर क्या प्रेजेंट है आपका, जो है क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन टेस्टिस से ईच टेस्टिस क्या अराइज कर रही, तो आप बोलोगे स्ट्रक्चर अराइज कर रही है, जिसको आप क्या बोलोगे, दीज आर द थिन वास डिफरेंस। क्या है, वास डिफरेंस, थिन वास डिफरेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो कि ओपन कहाँ होगा, तो आप बोलोगे इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा। ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं, इजाकुलेटरी डक्ट, ईजे, ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट। तो इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन किसके थ्रू हो रहा है, तो वास डिफरेंस, फिर आपका कौन आएगा, तो आप बोलोगे कि जो है आपका सेमिनल वेसिकल्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे सेमिनल वेसिकल्स, और सेमिनल वेसिकल के बाद में कौन आएगा, तो आप बोलोगे इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो ये इसमें ओपन होगा। फिर कह रहा है कि इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है वो ओपन होती है किसमें, मेल गोनोफोर में। तो ये देखो, ये आपका जो है, ये इसको आप क्या बोलोगे, मेल गोनोफोर, मतलब मेल गोनैड्स जहां से निकलते हैं, गोनोफोर मतलब गोनाइडल जो आपके वो होंगे स्पर्म वगैरह जो वहां से निकलते हैं। तो मेल गोनोफोर जो होगा वो बेटा कहाँ ओपन हो रहा है, आपका जो है इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हो रहा है, मेल गोनोफोर में ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा, तो आप बोलोगे वेंट्रल टू एनस, तो एनस के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। सर सेमिनल वेसिकल कहाँ पर है? सेमिनल वेसिकल बेटा यहाँ पर देखो आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना आपका, क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये किनारे वाला, ऐसे बना लो आप, और चाहो बना लो ऐसे, ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। सर वास डिफरेंस के बाद ये सेमिनल वेसिकल में जाएगा ना? हाँ नहीं नहीं, हाँ वास डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल, फिर इजाकुलेटरी डक्ट, ओके। और फिर इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होगा, तो आप बोलोगे मेल गोनोफोर, जो कि वेंट्रल टू एनस प्रेजेंट है, ठीक है, एनस के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। यस अब सर। ये वाला एक ग्लैंड देखो आप, जिसको हम बोले मशरूम ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड, ठीक है। और मशरूम ग्लैंड में 3 पार्ट है, ठीक है, कौन कौन से, तो लॉन्ग ट्यूब्यूल मैंने बोला, शॉर्ट ट्यूब्यूल बोला, और दूसरा मैंने बोला सेमिनल वेसिकल्स, ये 3 पार्ट है, ठीक है। सबका अलग अलग काम है, लेकिन इतना जरूरत नहीं है आपको जानने की, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मशरूम ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट कहां पर होगी, मशरूम शेप की इसीलिए नाम दिया इसका मशरूम ग्लैंड, और ये प्रेजेंट कहां होगी, तो आप लोग 6 से 7th एब्डोमिनल, 6 से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने पहले भी बताया था, एसेसरी क्या बोलेंगे, एसेसरी रिप्रो सर हाँ बेटा, सर एकदम वही से आवाज कट हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई वो हैंग कर गया हो। तो ये समझ में आ रहा है, मशरूम ग्लैंड जो है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, और ये बेटा आपको प्रेजेंट होगा 6 से 8th एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट। इसके बाद में आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे आप बोलोगे कि यहां पर एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया की जब आप बात करोगे, तो यहां पर आप बोलोगे कि द एक्सटर्नल जेनेटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपोफाइसिस। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे मेल गोनेपोफाइसिस, या बेटा इन्हीं को हम बोलते हैं मेल गोनेपोफाइसिस, या दूसरा नाम दे देते हैं फेलोमियर। क्या नाम दे देते हैं, फेलोमियर। और ये फेलोमियर जो होते हैं एक्चुअल में काइटनस स्ट्रक्चर है, काइटिन की बनी हुई स्क्लेराइड्स हैं, काइटनस स्ट्रक्चर्स हैं, प्लेट्स हैं, है ना, काइटनस स्ट्रक्चर प्लेट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। तो काइटनस यस सर। स्ट्रक्चर्स ये प्रेजेंट होंगे, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और इन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, आपका गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। और इनका काम क्या होता है, तो भाई डायग्राम में आप देखो, जो मेल गोनोपोर है ना, गोनोपोर, उसको ये क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, मतलब
एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सराउंडिंग में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको काइटनेस स्ट्रक्चर रेगुलेट। ठीक है, फिर देखिए आप इसके बाद क्या होगा। जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म्स आर स्टोर्ड, कहाँ स्टोर होंगे? स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में स्टोर हुए और यहाँ पर ग्लूड हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। आपस में चिपक के क्या बनाते हैं? पैकेट बनाते हैं। ठीक है, और उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज स्पर्मेटोफोर। सर एसपी क्या है? सेमिनल वेसिकल और स्टोर्ड सर इसके स्पर्म्स आर सामने स्टोर्ड। क्या लिखा है? ग्लूड, ग्लूड, ग्लूड मतलब आपस में चिपकना। जैसे बहुत सारे स्पर्म थे ऐसे, ये आपस में ग्लूड हो गए, चिपक गए आपस में, एक जगह सर पे ये बंडल सेमिनल बना लिया। वेसिकल में ही तो होता उसी है को ना? हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। तो आप बोलोगे ये क्या है? बंडल ऑफ स्पर्म्स। क्या है? बंडल ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, सर ये क्लियर है? ग्लूड सेमिनल वेसिकल में ही होते हैं ना? हाँ हाँ, ओके सर। सेमिनल वेसिकल में देखो, इधर जो अगर पीछे वाला आप देखोगे ना, तो इसमें देखो बने टेस्टिस में स्पर्म बने। जैसे मान लो, रुको एक बार दिखा देता हूँ। ये स्पर्म्स बने ऐसे। अब ये स्पर्म बनने के बाद ये आ गए सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल्स के बाद में कहाँ पे? सॉरी, वास्ट डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस के बाद कहाँ आ गए? सेमिनल वेसिकल में आ गए। और इसमें क्या हो जाएंगे? ये ग्लूड होने लगेंगे, आपस में मिलने लगेंगे, ग्लूड हो गए। और ग्लूड होने के बाद बेटा फिर ये कहाँ भेज दिए जाएंगे? तो इजाकुलेटरी डक्ट में भेजे जाएंगे। इजाकुलेटरी डक्ट से फिर ये कहाँ आ जाएंगे? आपका बॉडी के बाहर निकाले जाएंगे कॉपुलेशन के टाइम पे। तो स्पर्मेटोफोर बंडल ऑफ स्पर्म्स यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस चलो सर। अब आगे देखते हैं इसके बाद। सर एक बार बैक कर दो। ओके सर। हो गया? यस सर। चलो, तो जो ग्लूड स्पर्म्स हैं बेटा, स्पर्मेटोफोर जो बना रहे हैं, अब ये रिलीज कब किए जाएंगे? तो आप बोलोगे रिलीज एट द टाइम ऑफ, कब? कॉपुलेशन। जब कॉपुलेट का मेल फीमेल के केस में, मेल फीमेल से, तो उसको कॉपुलेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, तो स्पर्म्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कहाँ? मेल से कहाँ? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इसी को हम बोलते हैं कॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कॉपुलेशन के बाद में स्टोर कर दिए जाएंगे इसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। और वहां पर स्पर्म थीका प्रेजेंट होती है, ग्लैंड फीमेल्स में, वहां पर जाके स्पर्मेटोफोर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस यस। सर। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल में देखते हैं फीमेल की कहानी क्या है। फीमेल में बोल बेटा, आप देख रहे होगे डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसे डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे है, ये इस तरीके में देखिए, ओवरीज प्रेजेंट है ऐसे, ऐसे इस तरीके से बनाया ओवरीज को। ऐसे देखिए, ये लेके जा रहा है ऐसे स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर ऐसे, ये आपका चैम्बर हो गया, जेनाइटल पाउच जिसको बोल रहे हो। ठीक है, ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर एक देखो ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है ऐसे। और उसके अलावा हाँ, एक स्ट्रक्चर और यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, डायग्राम देख ही रहे होगे आप लोग। यहाँ पर ये ऐसे ओवेरियोल्स बने हुए हैं इनमें। ठीक है, ऐसे। तो देखिए, इसमें फीमेल में क्या है? एक पेयर ओवरी है सबसे पहले। ठीक है, वन पेयर ओवरी है। ओवरी के बाद में बेटा आप बोलोगे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? तो ओवरी हो गई, स्पर्म थीका हो गया, ग्लैंड है ये स्पर्म थीका स्टोरेज करने के लिए स्पर्म्स को, ये वाला। ठीक है, और एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको,
कोलेट्रियल ग्लैंड, ये प्रेजेंट, ठीक है। तो कोलेट्रियल ग्लैंड हो गया। इसके अलावा आप बोलोगे ओविडक्ट, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और फिर आपका हो जाएगा आपका जो है जेनाइटल पाउच, ठीक है। तो इतनी चीजें प्रेजेंट है एनसीईआरटी जो बोली। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये आपकी ओवरीज हैं, एक पेयर ओवरीज हैं जिनका सिचुएशन आप देखोगे, जगह देखोगी तो ये क्या है, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट लैटरल साइड पे, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे आप बढ़ोगे तो ये आपका वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस बेटा आप बोलोगे यहाँ पर जो है, सॉरी वास्ट डिफरेंस नहीं, ओविडक्ट, क्या बोलोगे, ओविडक्ट, ठीक है। तो ओविडक्ट जो होगा ये प्रेजेंट होगा, और ओविडक्ट जहां पर मिलेगा आपका, ये ओविडक्ट है, और जहां पर मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द कॉमन ओविडक्ट, या इसी को हम बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट के अलावा वेजाइना, ठीक है। क्या सर वेजाइना, आपने वीडक्ट लिख दिया यहाँ पर। ओविडक्ट, ठीक है। ये ओविडक्ट, सर एक बार आप ये बता दो आपने कहाँ कहाँ मार्क करे हैं, सर समझ नहीं आ रहा। चलो देखो एनसीईआरटी खोलो सामने, देखो ये ओवरी है, ओवरी है एक पेयर ये है। तो आप बोलोगे ओवरी जो है 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। ओवरी जैसे आगे बढ़ेंगी तो इसमें ओवेरियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ओवेरियोल्स का नंबर इनके अंदर कितना होता है, 8 होता है। और इन्हीं ओवेरियोल्स में क्या बनते हैं, तो आप बोलोगे एग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आगे ओवेरियोल्स से आगे बढ़ोगे तो यहां पर आओगे आप, ये ओविडक्ट वाला पार्ट है, और ओविडक्ट के बाद में आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका स्पर्म थीका है, स्पर्म थीका। तो आगे देखोगे आप, जहां पर दोनों मिल रहे हैं ओविडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना, ठीक है। और ये ओपन कहां हो रहा है, तो ये वाला जो आपका पार्ट है इसको हम बोलते हैं जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच के 2 पार्ट थे, याद करो आप, एक था जेनाइटल चैम्बर एंटीरियर और पोस्टीरियर वेस्टिब्यूल, ठीक है। 2 चीजें प्रेजेंट थी वहां पर, क्लियर है, बोलो समझ में आया कि नहीं एनसीईआरटी। देखो हाँ। अब देखो इसमें जो सारी पोजीशन आप समझ ही गए हो, अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो आप बोलोगे 1 पेयर इसमें क्या है, जो है ओवरीज प्रेजेंट है, और ओवरीज जो होंगी बेटा 6 जो है आप क्या बोलोगे 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में लैटरल साइड पे प्रेजेंट होंगी। तो यहां पर लिख लेंगे हम 2nd से कितना 6th एब्डोमिनल, ठीक है, देखने को मिलेगा आपको 2nd से 6th एब्डोमिनल। अब 1 पेयर ओवरीज के बाद में आगे देखेंगे हम, आगे जब आप बढ़ोगे तो बेटा इस ओवरीज के बाद में क्या आएगा, ओविडक्ट। ओविडक्ट ओपन होगा किसमें, कॉमन ओविडक्ट में, या बोलोगे वेजाइना में, ठीक है। वेजाइना से आगे आप जाओगे तो आप कहां ओपनिंग पाओगे, तो आप बोलोगे जेनाइटल पाउच में। अब जेनाइटल पाउच जो है आपका, उसमें 2 पार्ट है, एक मैंने बोला था इन फ्रंट एंटीरियर, और एक बिहाइंड प्रेजेंट था पीछे की तरफ। तो एंटीरियर जो प्रेजेंट था इन फ्रंट में, उसको बेटा हम क्या बोल रहे थे, फ्रंट वाले को जेनाइटल चैम्बर, क्या बोल रहे थे, जेनाइटल चैम्बर। और जो पीछे प्रेजेंट था उसको हम क्या बोल रहे थे, दैट इज नोन एज वेस्टिबुलम या ऊथीकल चैम्बर बोल रहे थे इसको। तो देखिए यहां से आपके ओवेरियोल्स से क्या बने, 8 जो ओवेरियोल्स थे उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया एग। और एग जो है ये बेटा ट्रेवल करते 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 कहां पहुंच गया, जेनाइटल चैम्बर में पहुंच गया। एग कहां पहुंच गया, जेनाइटल चैम्बर में पहुंच गया। एग यहाँ आ गए, एग आ गए यहाँ पर। अब उधर आप देख रहे थे आपका क्या था, स्पर्म थीका था कि नहीं था। स्पर्म थीका में आपको पता है कि ये स्पर्म थीका जो थी 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट थी, और यहां पर आपका क्या था, स्पर्मेटोफोर इकट्ठा हो रखे थे, स्पर्मेटोफोर वो इकट्ठा हो रखे थे। वो स्पर्मेटोफोर बेटा क्या थे, बंडल ऑफ स्पर्म्स। तो एक एक स्पर्म यहाँ पर आसानी से लिबरेट कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे निकाल दिया जाएगा।
और ये फर्टिलाइज करेंगे, और फर्टिलाइज होगा तो बेटा क्या बन जाएंगे, एग बन जाएंगे। ये फर्टिलाइज एग बोल दोगे आप, फर्टिलाइज एग। अब ये निकल के बेटा कहाँ होंगे, जो पोस्टीरियर वेस्टिब्यूल रीजन है वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, वहां पर कलेक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद में देखोगे जब इकट्ठा होंगे यहाँ पर, तो इसमें जब इकट्ठा हो गए, मान लो ये पोस्टीरियर रीजन है, यहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो जब ये इकट्ठा होंगे तो यहाँ पर आप बोलोगे एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं ऊथिका। ऊथिका क्या बोलते हैं, ऊथिका। ऊथिका का मतलब क्या है, ऐसे एग स्टार्ट होते हैं आपस में मिलना। तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए 7, ऐसे 7 इधर। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना बच्चों, तो इसमें आप बोलोगे, हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊथिका बने जो ये 2 रो में बने, 2 रो दिख रही है आपको, और 2 रो में आप बोलोगे, एक रो में बेटा टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कितने हैं, तो एनसीईआरटी आपकी सीधा मेंशन करती है कि करीब एवरेज फीमेल जो होती है वो 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है, और एक ऊथिका में आपको 14 से 16 एग दिखेंगे। और एक सीजन में कितने आपके प्रोड्यूस होते हैं, तो ऊथिका एक सीजन में अगर आप देखोगे, एक बार में सॉरी, तो एक बार में आप देखोगे कितने प्रोड्यूस होते हैं, 9 to 10। तो 9 to 10 ऊथिका है, और एक ऊथिका में कितना है आपका, तो आप बोले ये सिंगल ऊथिका है, और सिंगल ऊथिका में बेटा क्या है, तो आप बोलोगे 14 से 16 एग हैं, तो टोटल में कितने हो जाएंगे, 150 के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊथिका स्टोर हो जाएंगे कहाँ पर, हाँ बोलो बेटा। सर एक रो में 14 से 16 एग्स होंगे? नहीं नहीं, एक रो में नहीं, टोटल बता रहा हूँ, दोनों में। अच्छा, दोनों में रो मिला है, के 14 से 16 होंगे। हाँ तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हमने, इधर इधर भी 7 बने, तो 14 टोटल हुए और ना। सर 9 और 10 किस में होंगे? ये ऊथिका है टोटल भाई। एक बार में जब रिप्रोडक्शन होगा तो आप बोलोगे 9 to 10 ऊथिका निकले, और ऊथिका जब निकले तो वो एक ऊथिका में कितने एग कितने थे, तो आप बोलोगे 14 से 16। ठीक है, यस सर, क्लियर है। तो ये कहानी हो गई। अब देखो फर्टिलाइज एग जो होंगे उनको बेटा हम ऊथिका बोल रहे थे अभी पीछे, मैंने बताया ये फर्टिलाइज एग है। ऊथिका का मतलब क्या है, फर्टिलाइज एग है। अब इन ऊथिका के ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग बना दिया जाता है ऐसे इस तरीके से वेस्टिबुलम में, और उस कवरिंग को बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, वो कहां से आती है, तो आप बोलोगे कोलेट्रियल ग्लैंड। तो कोलेट्रियल जो ग्लैंड है, कोलेट्रियल जो ग्लैंड है ना, कोलेट्रियल जो ग्लैंड है उनसे ये कहानी होगी। ठीक है, तो कोलेट्रियल ग्लैंड क्या हुआ बेटा, तो कोलेट्रियल ग्लैंड ने क्या किया, सिक्रीशन किया इनके ऊपर, एक कवरिंग बना लिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऊथिकल केस। क्या बोलेंगे, ऊथिकल केस, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये क्या करेंगे, इस जो ऊथिका है, जो एग है ये, इनको ये क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। ये आप बोलोगे डैम प्लेसेस में जाके छिपा देगा, वहां चिपका देगा जाके ऊथिका को, और फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, यहाँ से बच्चे हैच करेंगे, एग मतलब हैच करेंगे, और हैच करेंगे तो क्या बनेगा, निम्फ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, निम्फ बनेगा, और निम्फ से क्या बनेगा, फिर आप बोलोगे एडल्ट कॉकरोच। तो निम्फ से कॉकरोच बनने में कितना टाइम लगता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर जो है करीब करीब कितने बार, 13 टाइम मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब क्या है, उसकी स्किन वगैरह जो होती है 13 बार चेंज होती है। तो जब 13 बार चेंज होगी, मोल्टिंग होगी, तो आप बोलोगे 13 बार मोल्टिंग होने के बाद में ये क्या बन जाते हैं, एडल्ट कॉकरोच बन जाते हैं। समझ आई बात की नहीं? ठीक है, यस सर। ये वाला पार्ट काफी कंफ्यूजिंग था। कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहा हूं। हमने क्या बोला कि ऊथिका बना, ऊथिका को स्टोर किया गया वेस्टिबुलम में। ऊथिका में बेटा आप बोलोगे कितने हैं एग, तो आप बोलोगे 14 एग हैं। ठीक है, 14 से 16 एग हैं, ऐसे हम बना लेंगे। ये ऊथिका है, 14 से 16 एग। ये ऊथिकल केस है, माइक बंद कर लो। ऊथिकल केस है, और ये ऊथिकल केस को कौन बनाता है, तो आप बोलोगे जो ग्लैंड थी, कोलेट्रियल ग्लैंड, तो वो बनाएंगी।
ठीक है, लेफ्ट वाली स्पेशली, क्योंकि राइट वाली तो रूडिमेंट्री होगी, लेफ्ट वाली देखो बड़ी है। सर आपकी आवाज तो यहाँ पर मैंने बोला कि ऊथिकल केस कौन बनाएगा, कोलेट्रियल ग्लैंड बना लेंगे। अब ये आपका क्या होगा, ये जो बेटा बंद रखो, क्या यहाँ पे ऊथिकल केस होगा। अब ये ऊथिकल केस डिपॉजिट कर दिया जाएगा कहाँ पर, तो आप बोलोगे जहां पर खाना पीना सब अच्छे से होगा तो डैम प्लेसेस में जाके छुपा देगा वहां पर फीमेल कॉकरोच। अब छिपाने के बाद मैंने बोला क्या होगा, इसमें हैचिंग होगी। अब हैचिंग होगी तो आप बोलोगे निम्फ जो है वो लार्वा, लार्वा तो नहीं बनता है, यहाँ हैचिंग होती है और हैचिंग के बाद में मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग मतलब चेंजेस, मोल्टिंग वही एक डायसिस चेंजेस, वो कितनी बार होती है, 13 बार होता है, 13 टाइम्स। तो यहाँ पर आप बोलोगे एक निम्फ बनेगा और निम्फ में एक बार फिर से आपका क्या बनेगा, तब आप बोलोगे एडल्ट बन जाएगा। अब ये एडल्ट कॉकरोच है। तो निम्फ में आप बोलोगे यहाँ पर भी विंग्स नहीं डेवलप होते हैं, लेकिन एडल्ट में विंग्स डेवलप हो जाते हैं उड़ने वाले। तो इस तरीके से आपको पूरा जो ये मोल्डिंग वाला डेवलपमेंट, ये इसको बोलते हैं पावरोमेटाबोलिज्म, या आप बोलते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, इनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ये हमारे किसी काम के नहीं, ये एज अ सीरियस पेस्ट है। ये क्या करते हैं बेटा, तो आप बोलोगे डिजीज को फैलाते हैं, कैरियर की तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह को ये लेके जाते हैं इधर उधर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे फूड पे निकल गए तो फूड पे बैक्टीरिया, ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ। बाकी कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो बताओ, आप लोग किसी पे कहीं जगह पे। सर ये तो ह्यूमन बॉडी से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यस सर, कुछ है तो ये बेटा बहुत कम पढ़ाया हूं मैं आपको, केवल एनसीईआरटी बेस पढ़ाया हूं। अगर कंप्लीट पढ़ लोगे आप अपना रेफरेंस का पूरा तो खत्म हो जाएगा, पागल हो जाएंगे हम लोग। इतना ही पढ़ लो आप, ठीक है। समझ आया। और सर कुछ कॉम्प्लेक्स तो कंफ्यूज हाँ, हो गए। क्या कहाँ पे कंफ्यूज हुई बताओ। सर मैं तो फीमेल वाले में कंफ्यूज हुई हूँ, लास्ट में जो पहले था ना, जहाँ हाँ, पर 2 रोज बनी सर, वो यही तो वाली। बनाया मैंने, देखो ना, देखो ये क्या मैंने बनाया, देखो ओवरीज थी, समझो फिर से मैं बताया दे रहा हूँ, देखो इस बार समझ लेना। जेनाइटल पाउच से बता दो सर एक बार। ठीक है, मैं फिर से ही बताया दे रहा हूँ। ओवरीज थी, उसमें ओवेरियोल्स थे कि नहीं थे, थे ना, कितने थे, हमने बोला कि 8 नंबर थे। तो ऐसे ओवेरियोल्स ये थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और इनमें बेटा क्या बन रहे थे, एग बन रहे थे, ऐसे ऐसे, ये एग बन रहे थे सारे, ऐसे एग बना रहे थे बहुत सारे। अब ओवेरियोल जो है ओपन हुए कहां पर, भाई यहाँ एग बन गए कि नहीं बन गए, एग का फॉर्मेशन हो गया। और एग फॉर्मेशन होने के बाद में आप बोलोगे ये एग कहाँ डाल दिए गए, ओविडक्ट में। ओविडक्ट से कहां पहुंचे, आप बोलोगे वेजाइना में। वेजाइना से कहां पहुंचे, तो आप बोलोगे जो आपका जेनाइटल पाउच है, ठीक है, वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। जेनाइटल पाउच में 2 पार्ट थे, एक हमने बोला कौन सा है, एनसीईआरटी भी अलग करके लिखता है, जेनाइटल चैम्बर, है ना। और दूसरा देखो इधर क्या लिखता है, जेनाइटल चैम्बर के अलावा आप बोलोगे वेस्टिबुलम, ठीक है, जेनाइटल चैम्बर या वेस्टिबुलम। अब जेनाइटल चैम्बर की बात करते हैं, देखिए तो भाई यहाँ पर एग आ गए, ये हम रेड पेन से एग को दिखा रहे हैं, ये एग बने यहाँ पर, और एग ओविडक्ट में है, ओविडक्ट से वेजाइना में है, वेजाइना से जेनाइटल पाउच में आ गए, उसमें भी जेनाइटल चैम्बर के पास पहुंच गए। अब जेनाइटल चैम्बर में पहुंच गए, अब जेनाइटल चैम्बर में ऐसे एग इकट्ठा है, ठीक है, ये एग है जेनाइटल चैम्बर। अब आप देखो हमने बोला था 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में इनके पास कॉपुलेशन के बाद में एक स्पर्म थीका ओपनिंग, स्पर्म थीका ग्लैंड थी, ठीक है, और स्पर्म थीका में स्पर्म थे, कलेक्टेड थे स्पर्म बहुत सारे, ऐसे ऐसे स्पर्म कलेक्टेड थे। अब ये स्पर्म देखो, ये आएंगे स्पर्म और ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे ओवम को, ऐसे
अब फर्टिलाइज हो गए कि नहीं हो गए, बोलो इतना समझ में है? यस तो सर। एग जो फर्टिलाइज थे, अब ये एग बेटा पीछे जो वेस्टिबुलम था, जो ऊथिकल चैम्बर था, उसमें चले गए, वहां चले गए, ठीक है, ऐसे वहां पर चले गए। अब वहां पर जाने के बाद क्या होगा, देखो वेस्टिबुलम में, तो वेस्टिबुलम में जाने के बाद में आप बोलोगे क्या होगा, ये जो आपके हैं ये अरेंज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 या 8 भी हो सकते हैं, ऐसे 2 रो में अरेंज हो जाएंगे ये एग जो फर्टिलाइज है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल देंगे, ऊथिका, क्या बोल देंगे, ऊथिका। अब इनके ऊपर एक लेयरिंग आ जाएगा ऐसे, ये कौन लाएगा, तो आप बोलोगे इसको ऊथिकल केस, और ऊथिकल केस कौन लाएगा, तो आप बोलोगे ये कोलेट्रियल जो ग्लैंड थी लेफ्ट साइड वाली, वो ये रिलीज करेंगे जिससे प्रोटेक्शन करना है। अब ये ऊथिका बेटा बाहर निकाल दिए जाएंगे बॉडी से और डैम्प प्लेसेस में रख दिए जाएंगे, समझ में आई बात की नहीं? और डैम्प प्लेसेस में रखने के बाद क्या होंगे, इनकी हैचिंग होगी, और हैचिंग होगा तो इन्हीं से क्या होगा, आपका जो है निम्फ बनेगा, और निम्फ के बाद में क्या बनेगा, एडल्ट बन जाएगा। बताओ क्या दिक्कत थी? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, यस सर। सर ये दोनों केस अलग अलग चल रहे हैं ना? कौन से 2 केस अलग चल रहे हैं? फर्टिलाइजेशन तो जेनिटल चैम्बर में हो रहा है, और हाँ ये हाँ हाँ अलग हाँ, चीज चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो आज के लिए सर इतने रखते हैं, बोलो बता दो क्या। सर, एक बार गैंग्लिया भी बता दो। गैंग्लिया, रुको बता दो। ये आपका कॉकरोच है, ऐसे इस तरीके से, ये कॉकरोच। तो कॉकरोच का जो वेंट्रल साइड होता है वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ये गैंग्लिया है, नर्व्स हैं, ठीक है, आपस में मिली हुई। तो 3 होंगे थोरैक्स रीजन में, और आप बोलोगे उसके अलावा 6 कहां पर होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपके कहां पर होंगे, तो ये एब्डोमेन में। तो एब्डोमेन में कितने हैं, 6, थोरैक्स में कितने हैं, 3, ठीक है, तो टोटल 6 हो गए। अब आप बोलोगे यहां पर एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं सुप्रा ईसोफिजियल, या इसी को हम बोलते हैं ब्रेन, कॉकरोच का। और यहां से कुछ नर्व्स निकली हैं, वो कहां जाती हैं, आपके एंटीना में, और फिर कहां जाएंगी, कंपाउंड आईज में, और उसके बाद में जो लैबियल है, जो माउथ पार्ट है, उसमें जाएगा। माउथ पार्ट, एंटीना और कंपाउंड आईज, 3 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यही बात बोला। अब बोलता है कि अगर हम इसको कट कर दें, एनसीईआरटी बोलती है कि अगर इसको हेड को कट कर दें तब भी ये जिंदा रहता है 1 वीक तक। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई इसका नर्वस सिस्टम मैक्सिमम जो है वो देखो कहाँ प्रेजेंट है आपका, वो एब्डोमेन में प्रेजेंट है, यहाँ पर ज्यादा कुछ है ही नहीं आपका हेड में, ठीक है। सर मैंने आपसे गैंग्लिया का मतलब पूछा था। अच्छा कोई बात नहीं, गैंग्लिया का मतलब देखो यहाँ पर क्या, गैंग्लिया, तो गैंग्लिया क्या है, जो नर्व्स होती है ना, न्यूरॉन्स जो आपने पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े न्यूरॉन्स, बताया था मैंने पहले ही आपको, बोलिए। यस सर, पढ़े हैं। यस सर पढ़े हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो गैंग्लिया होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ किसका, तो आप बोलोगे नर्व की सेल बॉडीज का। सोमा जो पार्ट था, सेल बॉडीज जो थी कि नहीं थी, उनके बहुत सारे क्लस्टर्स ऐसे आपस में मिलेंगे नर्व्स के ना, तो एक पूरा जो क्लस्टर बना लेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द गैंग्लिया, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? अरे न्यूरॉन होगा, ये न्यूरॉन की सेल, वो आपकी सोमा पार्ट होगा न्यूरॉन की, ये एक्सॉन होगा ऐसे, तो ये जो क्लस्टर जो आपस में मिलके बना रहे हैं इसी को गैंग्लिया, ठीक है। ओके सर। ठीक है, यस सर। और सर चलिए तो आज के लिए क्या होता है, बोलो बेटा, मैक्स क्या मैक्स मैक्सिलरी पल्प, वही माउथ पार्ट, माउथ का जो मैक्सिला है ना, मैक्सिला, वहीं से ऐसे पल्प निकले हुए हैं, आप देखना डायग्राम में, तो उसी को बोलते हैं मैक्सिलरी पल्प,
सेंसेसरी पार्ट। ओके सर। तुम लोग क्वेश्चन भेज देना मुझे, ठीक है, मेरे नंबर पे, ठीक है, मैं फिर बता दूंगा उसको, क्योंकि ऐसे बिना देखे पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आता ना क्या पूछ रहे हो। तो सर फिर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं, अभी ना पूछूं? हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो बेटा, ठीक है, मैं बता दूंगा। सर ग्रुप ओके, बाय बाय, टेक केयर। नंबर लिखा हुआ 9795833236। ओके सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बेटा।